हेलो फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट प्लेजर टू वेलकम यू टू नवी एजुकेशन। गुड इवनिंग क्लास 9th। आपकी इंग्लिश बुक कावेरी की यूनिट 1 की फर्स्ट पोइम है भारत अवर लैंड बाय सुब्रमण्य भारती। आज हम इस पोइम की वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन, समरी, हार्ड वर्ड्स, पोएटिक डिवाइसेस एंड इट्स टोन, ये पूरा कॉन्सेप्ट आज हम क्लियर करेंगे। फर्स्टली हम देखते हैं हु वॉज सुब्रमण्य भारती। ही वॉज अ ग्रेट तमिल पोइट एंड फेमस फॉर हिज पैट्रियटिज्म। ही वॉज एन एक्टिव फ्रीडम फाइटर एंड इज नोन एज महाकवि भारतैयर। वो महाकवि भारतैयर इस नाम से फेमस है। चलिए आज इनकी इस पैट्रियोटिक पोइम को क्लियर करते हैं, इसकी वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बच्चों, इस पोइम में आपके देखिए 2 स्टेंजाज हैं। फर्स्ट स्टेंजा में पोइट ने हमारे देश की, हमारे इंडिया की, भारत की नेचुरल ब्यूटी को शो किया और हमारी रिच लिटरेरी हिस्ट्री को डिस्क्राइब किया, उसको एडमायर किया, उसकी तारीफ की, उसको प्रेज किया है। और सेकेंड स्टेंजा में पोइट ने ब्रेव सोल्जर्स की ब्रेवरी, डिवाइन म्यूजिक, होली सेंट्स और डिवाइन प्रीचिंग्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा, ये सारा कॉन्सेप्ट उन्होंने सेकंड स्टेंजा में डिस्क्राइब किया, जो हमारे देश का गर्व है, यानी कि हम उस पर प्राउड करते हैं। ओके, तो ये पोइट्री इतनी सुंदर तरीके से पोइट ने लिखी है, इसको पढ़ने के बाद आपको अपने देश पर गर्व होगा, प्राउड होगा कि हमारा देश कितना मैचलेस है, कितना यूनिक है। फर्स्टली हम इसके जितने डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स क्लियर करते हैं, देन हमें एक्सप्लेनेशन में और इजी हो जाएगा। फर्स्ट है हिमावंत, मीन्स होता है हिमालयाज, ठीक है, हिमालय रेंजेस, हिमालयाज। नेक्स्ट आपका आया जेनरस, मीन्स होता है बहुत ही पोलाइट, बहुत ही गिविंग, यानी बहुत ही दयालु। नेक्स्ट हमारा है उपनिषद। उपनिषद क्या है? ये हमारे वेदास। उपनिषद क्या है? ये हमारे प्राचीन, हमारे फिलोसॉफिकल, हमारे लिटरेरी टेक्स्ट हैं। ओके, तो ये क्या है? एंशियंट फिलोसॉफिकल टेक्स्ट, यानी बहुत ही प्राचीन फिलोसॉफिकल हमारे लेख हैं, यानी रिकॉर्ड है हमारे देश की प्राचीन इतिहास का, वेदास, उपनिषद, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आया सैंक्टिफाइड। सैंक्टिफाइड मीन्स होता है प्यूरिफाइड, यानी कोई चीज को प्यूरिफाई करना, शुद्ध करना। नेक्स्ट आया डिवाइनेस्ट म्यूजिक। क्या है? ये पूरे वर्ड का मीनिंग आप ले लीजिए, इसका हो जाएगा स्पिरिचुअल सैक्रेड म्यूजिक, यानी कि आध्यात्मिक पवित्र म्यूजिक हमारे देश का। नेक्स्ट हमारा आया ऑस्पिशियस, मीन्स होता है बहुत ही लकी, फेवरेबल, जो आपके लिए अच्छा हो, लकी हो, और वो कहलाता है ऑस्पिशियस। नेक्स्ट आया आपका ब्रह्मा नॉलेज। ब्रह्मा नॉलेज मीन्स होता है स्पिरिचुअल विजडम, यानी आध्यात्मिक ज्ञान, ठीक है। इट मीन्स होता है आध्यात्मिक ज्ञान, यानी स्पिरिचुअल नॉलेज। नेक्स्ट आया हमारा धम्मा। धम्मा क्या है? ये टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। लॉर्ड बुद्धा की प्रीचिंग्स को कहते हैं धम्मा, यानी कि टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। प्रीचिंग्स, टीचिंग, जो उनके उपदेश थे, उन्हें धम्मा कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा आया होरी एंटिक्विटी। होरी एंटिक्विटी का मीन्स होता है वेरी ओल्ड या एंशियंट टाइम्स, यानी बहुत पुराना, प्राचीन समय का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आया पियरलेस, मीन्स होता है मैचलेस, कोई भी जिसकी बराबरी ना करे। मैचलेस, यूनिक हो, जो चीज़ यूनिक हो, मैचलेस हो, दैट इज कॉल्ड पियरलेस। अब चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। द माइटी हिमावंत इज अर्स, यानी कि माइटी मीन्स पावरफुल, स्ट्रॉन्ग। जो हिमालयाज है, हिमावंत मीन्स हिमालयाज है, वो हमारे हैं, हमारे देश के हैं। देयर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन द, इस अर्थ पे कोई भी दूसरा उसके समान, इक्वल यानी उसके समान कोई दूसरी माउंटेन रेंज नहीं है, कोई ऐसा पहाड़ नहीं है। द जेनरस गंगा इज आवर्स, यानी कि जो जेनरस, जो पोलाइट, जो गिविंग, जो बहुत दयालु गंगा है, वो भी हमारी है, वो भी हमारे देश की है, हमारी है। विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस, कौन सी दूसरी रिवर उसकी ग्रेस को, उसके सौंदर्य को, उसकी ग्लोरी को, उसकी दयालुता को मैच कर सकती है? इट मीन्स मैचलेस है। गंगा भी मैचलेस है और हमारे हिमालयाज भी मैचलेस है। नेक्स्ट आया द सैक्रेड उपनिषद्स आर अवर्स। सैक्रेड मीन्स पवित्र, उपनिषद मीन्स हमारे वेदास उपनिषद, जो पुराण उपनिषद हमारे जो हैं, यानी जो हमारे जो प्राचीन जो टेक्स्ट हैं, जो फिलोसॉफिकल टेक्स्ट हैं, वो क्या है? वो हमारे हैं, हमारे देश के, हमारे अपने हैं। व्हाट स्क्रिप्चर्स एल्स टू नेम विद देम, यानी कौन से ऐसे लेख, कौन से ऐसे टेक्स्ट जो पुराने हैं, वो इन उपनिषद का मुकाबला कर सकते हैं, यानी किसी को भी इनकी जगह हम नहीं रख सकते, यानी इनके जैसा कोई भी हमारा
मतलब कोई भी स्क्रिप्चर नहीं है, कोई भी ऐसा लेख नहीं है जो इनकी बराबरी कर सके। ठीक है, नेक्स्ट आया द सनी गोल्डन लैंड इज आवर्स, यानी ये जो सनलाइट से जो चमक रहा है एकदम गोल्डन सुनहरा, जो हमारे देश की जो भूमि है वो क्या है, वो हमारी है, वो अपनी है। शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। अब शी देखिए इंडिया के लिए, भारत के लिए उन्होंने शी यूज किया है, शी से मालूम पड़ रहा है उसको पर्सोनिफाइड किया है। ठीक है, ये हमारा भारत कैसा है, पियरलेस है, मैचलेस है, यूनिक है, कोई भी इसके जैसा नहीं है। लेट्स प्रेज हर, प्रेज मीन्स एडमायर, चलिए उसकी हम तारीफ करते हैं, उस पर हम प्राउड करते हैं, उसको हम एडमायर करते हैं, प्रेज करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्टार्ट हो गया, गैलेंट वॉरियर्स हैव लिव्ड हियर, यानी कि ब्रेव सोल्जर्स, बहादुर सोल्जर्स यहाँ पर रहे हैं, हमारे देश में रहे, उन्होंने अपनी बहादुरी दिखाई है, देश की रक्षा की है। मैनी अ सेज हैज सेंटिफाइड दिस लैंड, बहुत से साधुओं ने, संतों ने, पवित्र संतों ने, साधुओं ने इस भूमि को, इस लैंड को सेंटिफाइड मीन्स प्योरीफाई किया है। ठीक है, उन्होंने उसको शुद्ध किया है, प्योरीफाई किया है, अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से इस देश को पवित्र किया है। द डिवाइनेस्ट म्यूजिक हैज़ बीन हर्ड हेयर, यानी डिवाइन म्यूजिक, स्पिरिचुअल म्यूजिक जो होता है, आध्यात्मिक जो संगीत होता है, रिलीजियस जो म्यूजिक होता है, वो भी यहाँ पर सुना जाता है। यानी हमारे देश में स्पिरिचुअल म्यूजिक हमारे देश का क्या है, मैचलेस है, यानी डिवाइनेस्ट म्यूजिक। ओके, एंड हेयर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड, यहाँ पर सारी फेवरेबल लकी चीज़ें, सभी ऑस्पिशियस थिंग्स जो हैं वो हमारे देश में ही पाई जाती हैं। ठीक है, द हेयर ब्रह्मा नॉलेज हैज़ टेकन रूट, ब्रह्मा नॉलेज मीन्स स्पिरिचुअल विजडम, आध्यात्मिक ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान, सच्चाई का ज्ञान, यानी ब्रह्मा नॉलेज मीन्स स्पिरिचुअल विजडम, यानी आध्यात्मिक ज्ञान, डिवाइन नॉलेज जो है वो भी हमारे देश से ही पैदा हुई है। ठीक है, एंड द बुद्धा प्रीच्ड हिज धम्मा, और लॉर्ड बुद्धा ने, भगवान बुद्ध ने, धम्मा मीन्स अपने टीचिंग्स को, अपने उपदेशों को भी हमारे देश में ही प्रीच किया है, लोगों को बताया है, लोगों को उपदेश दिया है। ऑफ होरी एंटिक्विटी इज भारत, यानी कि जो प्राचीन काल, जो हमारा जो प्राचीन टाइम है, एंशिएंट टाइम है जो हमारा, वो हमारा डिवाइन है, स्पिरिचुअल है, यानी मैचलेस है, यानी वो क्या है, वो हमारा भारत है, इंडिया है, ये सब हमारे भारत में ही पाया जाता है। शी इज पियरलेस, फिर से वो कहते हैं शी माने भारत, ये भारत हमारा पियरलेस है, मैचलेस है, यूनिक है। लेट्स प्रेज हर, चलो इसको प्रेज करते हैं, इसको एडमायर करते हैं। बच्चों आपने देखा कितनी सिंपल इजी पोइम थी, और फटाफट मैंने कितनी शॉर्ट पीरियड में आपको पूरी पोइम आपको एक्सप्लेन कर दी, और मेरे ख्याल से आपको इसकी डिफिकल्ट वर्ड्स से भी ये पोइट्री और अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम देखते हैं इसके पोइट्री डिवाइसेस और इसकी टोन। बच्चों हम देखते हैं कि आपका ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द टोन ऑफ दिस पोएम, या व्हाट इज द पोइट्स एटीट्यूड ऑफ दिस पोएम, यानी पोइट ने इस पोएम को लिखा है तो किस टोन में लिखा है, किस एटीट्यूड में लिखा है, किस फीलिंग से, किस मन से लिखा है। तो आपको इसको पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा कि पोइट की फीलिंग इसमें क्या आ रही है, देशभक्ति की भावना आ रही है, देश के लिए सम्मान, रिस्पेक्ट की भावना शो हो रही है। तो हम लिखेंगे द पोइट्स एटीट्यूड या द टोन ऑफ दिस पोएम इज रेवरेंशियल एंड पैट्रियोटिक। इट मीन्स क्या है, सम्मान, देश के लिए सम्मान शो करने वाली और देशभक्ति शो करने वाली टोन है इसमें। ठीक है, इट मीन्स मूड ऑफ प्राइड, एडमिरेशन एंड पैट्रियोटिज्म, यानी कि प्राइड माने बहुत ही गर्व, प्रशंसा, तारीफ, रिस्पेक्ट और देशभक्ति की भावना इस पोएम में शो हो रही है। क्लियर हो गया आपको। अब हम देखते हैं इसके पोइटिक डिवाइसेस। बच्चों फर्स्ट आपका है पर्सोनिफिकेशन, इट मीन्स मानवीकरण, यानी कि लाइफलेस ऑब्जेक्ट को एज अ ह्यूमन बीइंग क्वालिटीज दे देना, एट्रीब्यूट्स दे देना। अब देखिए इसमें क्या है, द माइटी हिमावंत इज आर्स, यानी कि उन्होंने हिमावंत, हिमालयास को माइटी यानी बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत पावरफुल शो किया है। तो यहाँ भी आपका क्या है, माइटी हिमालयास से क्या शो हो रहा है, आपका पर्सोनिफिकेशन, यानी कि हिमालयास को क्या कर दिया उन्होंने, एज अ ह्यूमन बीइंग क्वालिटी दे दी है। अब जेनरस गंगा, गंगा को उन्होंने क्या कह दिया, जेनरस, बहुत ही गिविंग है, बहुत दयालु है। ठीक है, तो यहाँ भी इन्होंने क्या किया है, पर्सोनिफिकेशन का यूज किया है। देन आपका है शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। देखिए हर, यहाँ भी हर यूज किया है, हर, शी। अब शी हर किसके लिए यूज किया है, यानी हमारे देश के लिए यूज किया है, भारत के लिए उन्होंने शी यूज किया है। शी यानी ह्यूमन बीइंग के लिए हम यूज करते हैं, फीमेल के लिए उन्होंने शी यूज किया है, हर यूज किया है, यानी यहाँ भी उन्होंने क्या शो किया है, पर्सोनिफिकेशन पोइट्री डिवाइस का यूज किया है। सेकंड है इमेजरी। इमेजरी कब होती है, जब पोइट्री की कोई लाइंस को या कुछ वर्ड्स को पढ़ के आपके सामने वो मेंटल इमेज क्रिएट हो जाए, यानी आपके मन में वो इमेज क्रिएट हो जाए, बन जाए, देन वो कहलाता है इमेजरी।
ओके यानी हमारे सारे सेंसेस को वो यानी इमेजरी जो होती है जब पोइट्री में यूज होती है तो हमारे रीडर के 5 सेंसेस को अपील अट्रैक्ट करती है, यानी हमारे सेंसेस उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड इमेजरी। तो देखिए इसमें आपका माइटी हिमावंत है, इसमें भी ये पढ़ के भी देखिए बड़ा अच्छा एकदम से हमारे सामने वो हिमालय की रेंजेस आ जाती हैं। जेनरस गंगा, इसको भी देख के हमारे सामने एकदम पवित्र गंगा की पिक्चर हमारे सामने क्रिएट हो जाती है। देन हम देख रहे हैं देखिए सनी गोल्डन लैंड, सनी गोल्डन लैंड में बड़ा ही सनी सनलाइट वाला गोल्डन सुनहरा लैंड, जब ये वर्ड पढ़ रहे हैं तो हमारे सामने एकदम बड़ा ही गोल्डन हमारा अर्थ, हमारा लैंड, हमारा भारत हमारे सामने क्रिएट हो जा रहा है। तो इस तरीके से देखिए हमारी पोइट्री में जो ये वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स क्या है, इनमें इमेजरी यूज़ हुआ है क्योंकि इससे हमारे सेंसेस अपील हो रहे हैं, हम एकदम हमारे सामने वो मेंटल इमेजेस क्रिएट हो जा रही हैं। थर्ड हमारा आया एलिट्रेशन, मीन्स होता है अनुप्रास अलंकार, यानी कि लेटर्स रिपीट होते हैं जब सेम लाइन में तो वहाँ होता है अनुप्रास यानी एलिट्रेशन। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जेनरस गंगा, जेनरस गंगा में जी जी आपका रिपीट हुआ है तो यहाँ एलिट्रेशन हो गया। देन आप देखिए कहाँ पर है, हाँ पियरलेस प्रेज यानी कि पी 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 यहाँ पर रिपीट हुआ है तो यहाँ भी क्या हो गया आपका एलिट्रेशन हो गया। देन देखिए हैज़ बीन हर्ड, एच 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 रिपीट हुआ है तो यहाँ पर भी क्या हो गया एलिट्रेशन। ऐसे आपका कहीं पर भी कोई लेटर रिपीट, यहाँ देखिए फिर से आपका पी पी रिपीट हुआ है, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका एलिट्रेशन। नेक्स्ट हमारा आया रिफ्रेन। रिफ्रेन होता है लाइंस या लाइंस का ग्रुप, कोई लाइन या लाइन का ग्रुप कुछ इंटरवल्स या कुछ गैप्स के बाद फिर रिपीट होता है पोइट्री में तो वहाँ होता है रिफ्रेन। यहाँ देखिए शी इज़ पियरलेस लेट्स प्रेज हर, शी इज़ पियरलेस लेट्स प्रेज हर, देखिए इतने गैप के बाद वही लाइन फिर रिपीट हुई है तो ये कहलाता है रिफ्रेन। इजी है ना। नेक्स्ट देखिए हाइपरबोल क्या होता है, अतिशयोक्ति, कोई बात को किसी भी कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर कह देना, बहुत ही बनावटी ढंग से या बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर किसी की तारीफ कर देना। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, देयर इज़ नो इक्वल एनीवेयर, यानी कि अर्थ पर कोई भी हिमालय जैसा कोई भी माउंटेन रेंज नहीं, यानी कि यहाँ ठीक है हिमालय हमारा यूनिक है, मैचलेस है, लेकिन उसको बोलने का तरीका क्या है आपका, मतलब ऐसे कहा गया है यानी कि बिल्कुल एकदम इसमें अतिशयोक्ति यानी हाइपरबोल शो हो रहा है। देयर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ, यानी इसमें क्या शो हो रहा है, हाइपरबोल। ऐसी देखिए विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस, कौन सी दूसरी रिवर इस गंगा को इसके ग्रेस को मैच कर सकती है। ये क्लियर है कि गंगा हमारी मैचलेस है, लेकिन एकदम उसको जो प्रेज करने का तरीका है वो क्या है, उसमें थोड़ा सा हाइपरबोल का टच आ गया है, ठीक है, इसमें भी क्या है आपका हाइपरबोल है। ओके, शी इज़ पियरलेस लेट्स, यानी कि वो यूनिक है, पियरलेस है, यानी जब सेंटेंसेस में बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति होती है तो हमारा क्या होता है, हाइपरबोल। नेक्स्ट हमारा आया रेटोरिकल क्वेश्चंस, यानी कि ऐसा क्वेश्चन, पोइट्री में कोई ऐसा क्वेश्चन शो किया गया है जिसको आंसर की नीड नहीं है, वो क्वेश्चन नहीं है लेकिन क्वेश्चन के रूप में सेंटेंस को शो किया गया, यानी उस पोइट्री में बहुत ज़्यादा फीलिंग को एम्फेसाइज करने के लिए या अपनी बात को, अपने थॉट को बहुत ज़्यादा डीप शो करने के लिए। विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस, कौन सी दूसरी रिवर उसको मैच कर सकती है, यानी ये भी क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन के रूप में शो किया गया है, लेकिन ये क्या शो कर रहा है, ये आपकी गंगा की यूनिकनेस शो कर रहा है, यानी डीप फीलिंग को शो कर रहा है, इसको आंसर की नीड नहीं है। व्हाट स्क्रिप्चर्स एज टू नेम विद देम, कौन से स्क्रिप्चर्स हैं जो इसका सामना कर सकते हैं, जिनको हम उपनिषद कह सकते हैं, यानी ये भी क्वेश्चन कैसा है तो क्वेश्चन, लेकिन ये इसको आंसर की नीड नहीं है, यानी ये हमारे उपनिषद के लिए डीप फीलिंग्स को शो कर रहा है। यानी ये जो दो क्वेश्चंस हैं ये क्या है, रेटोरिकल क्वेश्चंस, जिनको आंसर की नीड नहीं है, केवल डीप थॉट्स को, डीप आइडियाज़ को, डीप कॉन्सेप्ट को, डीप फीलिंग को शो करने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए यूज़ किया गया है। नेक्स्ट आपका आया एल्यूजन। एल्यूजन मीन्स होता है आपके फेमस पर्सन, प्लेस, इवेंट्स या फिर लिटरेरी वर्क्स हैं उनको यूज़ किया जाता है, यानी पोएम को बहुत ज़्यादा मतलब पोएम में बहुत ज़्यादा अपने डीप फीलिंग्स को शो करने के लिए, ठीक है। जैसे देखिए आपका उपनिषद, नेक्स्ट आपका क्या है, ब्रह्मा नॉलेज, ठीक है, धम्मा, ये क्या है, ये सारे हमारे हिमावंत, गंगा, जो जितने भी हमारे उसमें फेमस नेम्स हैं, ये सारे नेम्स क्या शो कर रहे हैं, एल्यूजन शो कर रहे हैं, यानी इनको यूज़ किया गया है ताकि पोइट अपनी पैट्रियोटिज्म की फीलिंग को, देश के प्रति सम्मान की फीलिंग को शो कर सके।
बच्चों आई होप आपको आज की पोइम आपकी भारत अवर लैंड बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी और आपको इस पोइट्री की एक्सप्लेनेशन, समरी, पोइट्री डिवाइसेस, हार्ड वर्ड, टोन, फुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज सॉल्यूशंस जो है एनसीईआरटी की उनको हम क्लियर करेंगे ताकि आपकी ये पोइट्री फुल्ली प्रिपेयर हो जाए। सो प्लीज कीप वॉचिंग, प्लीज कीप शेयरिंग। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।